बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य पर ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी चोट की है। मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के ऊपर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम लोगों की जो मुश्किलें हैं आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली से लेकर गाजीपुर और गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक ईडी ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी और इन लोगों से जुड़े इनके तमाम रिश्तेदारों, तमाम करीबियों के यहाँ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस छापेमारी में ईडी को मुख्तार अंसारी और इनसे जुड़े लोगों की जो 100 से भी ज़्यादा बेनामी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है और उससे जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं, जो तमाम सबूत हैं, वो ईडी के हाथ लगे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इन सबूतों के आधार पर अब ईडी आगे की कार्रवाई करने वाली है। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है, उन लोगों को अब ईडी समन भेज रही है और उस समन के आधार पर उन लोगों से ईडी की पूछताछ होगी। हालांकि जिस तरीके से अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मुख्तार अंसारी के साढ़ू के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। बताया जा रहा है कि उस छापेमारी की कार्रवाई में भी ईडी के हाथ कुछ पुख्ता सबूत लगे हैं। वैसे ही अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनके यहाँ और मुख्तार अंसारी से जुड़े कई लोगों के यहाँ छापेमारी हुई। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिन संपत्तियों के बारे में ईडी को जानकारी मिली है, उसमें सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट से जुड़े मामले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी इन तमाम लोगों को नोटिस भेजने वाली है। हालांकि ये जानकारी भी सामने आ रही है कि ईडी ने मुख्तार अंसारी के साढ़ू को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया है। इन तमाम लोगों से उनका पक्ष जाना जाएगा और जो भी दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों की जांच होगी। उन दस्तावेजों के बारे में ईडी गहनता से जांच करेगी। उन लोगों से, जो संबंधित लोग हैं जिनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई हुई है, उनसे उन दस्तावेजों के बारे में और जो बेनामी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के बारे में ईडी जांच करेगी। और निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उस मुकदमे के बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई है और अब जो बात सामने आ रही है कि मुख्तार अंसारी और इनसे जुड़े लोगों ने जो अवैध कमाई से काला साम्राज्य खड़ा किया था, उस पर अब ईडी की बड़ी चोट होने वाली है। हालांकि देखा जाए तो पिछले 5 सालों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चला है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी से जुड़े तमाम लोगों पर, उसमें भी मुख्तार अंसारी को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य पर ईडी ने चोट की है, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आने वाले समय में मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट समय सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।